अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबि अलमुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुँह छुपा के जिए न सर झुका कर जिए, मुँह छुपा कर जिए न सर झुका कर जिए, जिए तो सितम घरों की नज़रों में नज़र मिलाकर जिए। राहे वफा में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, राहे वफा में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ। हम साथ उनके थे जो जिए तो शमे जला कर जिए। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाने का वक्त आया, समझ जाओ सुनियो समझ जाने का वक्त आया। बहुत सो चुकी हो उठो होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियाँ अंदलस की सरजमीन पर, उठ जाओ माजी पे पलट जाने का वक्त आया। अब भी आवाज़ आती है गुम्मत हजरा से, सुनियो मेरी हुर्मत पे मर मिट जाने का वक्त आया। समझ जाओ मुसलमानों वगरना मिट जाओगे, ऐसे मिटोगे कि दस्तानों में ना रहेगी दस्तां हमारी। काबिल दी वक़ार मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा हाजी नूरुल अमीन अब्बासी साहब और अल्लामा हारून अब्बासी ज़ियाई साहब, मेरे बरादरे सग़ीर अदनान अब्बासी साहब और इब्राहीम अब्बासी साहब, जुमला तरी लब्बई के अकाबिरीन ज़िम्मेदारान और कारकुनान, मैं सबको आज मुजद्दिदे दुराम मुजद्दिदे मिल्लत इस्लामिया के अज़ीम अकाबिर मुजाहिद मर्द कलंदर अमीरुल मुजाहिदीन वल मुस्लिमीन अल्लामा खादम हुसैन रदवी साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु के याद में तज़ीदी रिफ्रेंस मुनक़्क़िद करने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अचानक मुझे दावत दी गई और उलमा बैठे हैं कि अचानक अगर किसी को बुलाया जाए तो थोड़ा सा खतीश शशपंज में पड़ जाता है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने वक़्त के अंदर रहते हुए, मेरी जाने तवज्जो करना, हम मिर्ज़ाइयों को काफिर कहते हैं, हम मिर्ज़ाइयों को काफिर कहते हैं। मेरी जानिब देखना, दो आदमी हैं, ताजिर हैं, कसाब का काम करते हैं। एक आदमी गोश्त फरोख्त कर रहा है और गोश्त पर लिखा हुआ है ये खंजीर का गोश्त है। एक कसाई गोश्त फरोख्त कर रहा है और गोश्त खंजीर का है, ऊपर लेबल लगाया हुआ है बकरे का है। मुजरम कौन है? बोलो, बोलते नहीं, बात समझ नहीं आई। गोश्त खंजीर का फरोख्त हो रहा है, गोश्त खंजीर का फरोख्त हो रहा है, लेबल बकरे का लगाया हुआ है। ये आदमी मुजरम है या नहीं? अब तवज्जो मेरी जानिब करना। मिर्ज़ाई ने आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें ये काफिर कहते हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम नबी को नबी मानते हैं। वो नबी को नबी वो तकिया करता है, ख़ातमुन नबीयीन का मारा। वो कहते हैं कि ये ख़ातम इसमें फ़ाइल है, इसका मतलब होता है कि मोहर लगाने वाला, तो नबी ने मोहर लगाई। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कदियानी गैर तशरीह अली औज़ु बिल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशद। मैंने कहा मिर्ज़ाई बात ठहर जा। मैंने बात कहाँ शुरू की कि आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया
1988 के अंदर कि मुसलमान हमें काफिर कहते हैं। जनरल ज़िया-उल-हक मरहूम के आखिरी दिन थे। जनरल ज़िया-उल-हक ने मशावरत की अपनी कबीना के साथ कि किसका नाम लिया जाए। तो जनरल ज़िया-उल-हक कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ कि वो मर्द कलंदर चीफ जस्टिस शरी अदालत रहे पीर करम शाह साहब अजरी का नाम लिया गया कि वो वहाँ पर वकालत करेंगे। मैं कुर्बान जाऊं। तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत की बारी आई 1884 के अंदर, पीर मेहर अली शाह साहब आए। तो 1988 के अंदर बारी आई तो वो पीर करम शाह साहब आए। फिर मौला अली के बेटों पर मैं बाद में आता हूँ। अगर वक्त हुआ, गैर सैयद हैं, कुतुब शाही अवान है, काजी अब्दुल वाहिद नाम है, अमीरुल मुजाहिदीन नाम है, काजी तनवीर नाम है, गाजी अब्दुल कयूम नाम है। मैं किस किस गाजी का नाम लूँ? इनकी तादाद 32 के करीब है। हजरत अगर आप मुझे रात को बता देते, मैं आज उनके उन्वान पर पूरी तकरीर आपको सुनाता। मैंने दावा किया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के परपोते ने, जिसका नाम था मिर्ज़ा ताहिर, कि उसने रिट दायर कराई। मुसलमान हमें काफिर कहते हैं। हम उनसे सवाल करते हैं, हम तुम्हें सिर्फ काफिर नहीं कहते, तुम्हें मुर्ताद भी कहते हैं कि तुम मुजरम हो। कि जिस तरह खंजीर का लेबल, खंजीर के गोश्त को बकरे का लेबल लाकर फरोख्त करते हो कि तुम मुर्ताद हो। मुर्ताद की दो किस्में हैं, एक जिंदीक है, एक मुर्ताद है। एक मुर्ताद वो जो मुसलमान था तो काफिर हो गया, शरीयत के दिए 3 दिन के अंदर लौट आए तो ठीक है, वरना उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। जिंदीक वो है जो मुसलमान के, जो उसके काफिर कदियानी के घर में पैदा हुआ, वो जिंदीक है। कदियानी जिंदीक भी है, कादियानी काफिर भी है, कादियानी मुर्ताद भी है। मैं कहता हूं इसलिए कि हम कहते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यहाँ एक इश्काल है कि मेरी जानिब देखना, इंशाअल्लाह कभी नहीं रहेगा। कदियानी कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है कि तुम कहते हो कि हमारा नबी आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जनाब क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे या नहीं आएंगे? ये भी हमारा अकीदा अहले सुन्नत है। जब अल्लाह नबूवत देते हैं, नबूवत सलब करते उलमाए किराम माजरत के साथ कि आज एक नुक्ता दे रहा हूं, बाबे जी से मेरा खूनी ताल्लुक है। बाबा जी भी मौला अली के बेटे हैं, मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद से, जिनकी बैत की काजी अब्दुल वाहिद मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद से है, और बंदा गुनहगार भी मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद से है। कि आप कहते हैं कि नबी हमारे आखिरी हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? क्या जवाब है? आएंगे। जब अल्लाह नबूवत देते हैं, नबूवत वापस लेते हैं। शरीयत मनसूख हुई है ना, नबूवत अस्तगफिरुल्लाह मनसूख। क्या जवाब है? हमारा ये अकीदा है कि कोई नया नबी नहीं आएगा। नहीं समझे? कोई नया नबी। फिर मैं बात कर रहा था, बात को मुख्तसर करते हुए, उलमाए किराम माजरत के साथ आपका इम्तिहान नहीं लिया, ये मेरा पसंदीदा उन्वान है, मैं रिसर्च करता रहता हूं। मैं कहता हूं कि पहले ये बात मिर्जाई का, यहूदी का अकीदा है कि मैं या ईसाई, मिसाल समझाने के लिए देता हूं आपको। यहूदी का अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनका अकीदा है। ईसाई का अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, इसके बाद हम किसी को नबी नहीं मानते। हमारा अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। दुनिया यहूदियत ईसाईयत से पूछा गया कि जब तुम्हारे मजहब के मुताबिक कोई शख्स कहे, मुसलमान कहे, बिलफर्ज कीजिए, मुसलमान कहे या ईसाई कहे कि मैं यहूदी हूँ, यहूदी पूछेंगे क्या तुम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी पैगंबर या आसमानी किताब को मानते हैं? ईसाई कहेगा मैं तो मानता हूँ, वो कहेगा कि मैं आपको यहूदी तस्लीम नहीं करता। इसी तरह ईसाई के पास यहूदी और मुसलमान आ जाएं, कहेंगे मैं ईसाई हूँ, ईसाई कहेंगे हमारा अकीदा है कि हमारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी है और उन पर उतरने वाली किताब, मिलने वाली किताब आखिरी है।
अगर तुम हमारे अकीदे के मुताबिक हो, हम तुम्हें ईसाई तस्लीम करते हैं। दुनिया की कोई ताकत यहूदी और मुसलमान को ईसाई तस्लीम नहीं करेगी जब तक ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो अपना अकीदा ना अपनाए। तो हम मुसलमानों का अकीदा है कि जब हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, इसके बाद बरूई या ज़िल्ली गैर तशरीह नबी को हम नहीं मानते। हमारे नबी आखिरी नबी है। इसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर दावा करता है वो झूठा है। दुनिया की कोई ताकत हमें ये तस्लीम नहीं करवा सकती। तो मिर्जाइयों को मुसलमान तस्लीम करो। वक्त कम है, मेरी जानिब देखना। मैं इंतजामिया से माजरत के साथ मेरी जानिब देखना। एक और आपके सामने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम मुजद्दिद भी तस्लीम नहीं कर। हम तो अच्छा इंसान, माजरत के साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था मुगली कश्मीरी। उसने पहले कहा मैं कुतुबशाही अवान हूँ, दाल नहीं गली। फिर उसने कहा मैं हाशमी हूँ, दाल नहीं गली। फिर उसने कहा मैं कुरैशी हूँ, दाल नहीं गली। फिर उसने कहा इमाम मेहदी हूँ, दाल नहीं गली। फिर उसने आखिर में कहा कि मैं मुजद्दिद मिल्लत हूँ। मैंने कहा पहले ये फैसला कर दिया जाए कि वो कौन सा है। फिर उसने कहा मैं मुज़क्किर हूँ, एक जगह कहा मैं मुअन्निस हूँ, एक जगह कहा मैं मुहन्नस हूँ, मैंने तीसरी जिन्स हूँ। मैंने कहा पहले फैसला कि ये कर दिया जाए वो मुज़क्कर था या मुअन्नस था। फिर बानो और चानो बीवी उसके पास आती थी, उसकी खिदमत करती थी। वो कहते हैं मैं सियालकोट कचहरी में था, मैं वहाँ पे काम करता था और मैंने जब रिश्वत दी 200 रुपया रिश्वत दी और 200 रुपया रिश्वत ली। मैं 700 रिश्वत लेकर एक बड़ी मशहूर मंडी है लाहौर की, वहाँ पे गया। रंगिए वो कहा याशी करता रहा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। दुनिया में मिर्जाइयत को चैलेंज है। दुनिया में मिर्जाइयत कुरान का नाम लेगी, हदीस का नाम लेगी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वो उसकी जात पर बात नहीं करेगी, उसकी रिकॉर्ड पर बात नहीं करेगी। दज्जाल था, काना था, बदकिरदार था, बद इखलाक था, गलत था, फाइल था, मफूल था। वो जहर का प्याला पी लेगी, कभी मिर्जा गुलाम अहमद की जात पर बात नहीं करेंगी। मैं कहता हूँ शराबी, चरसी, जवारी आदमी को कोई मोहल्ले के इमाम मस्जिद तो दरकिनार कोई मुअज्जिन नहीं रखना चाहता। इस काने और दज्जाल को हम नबी, वो अच्छा इंसान ही नहीं था। मेरी बात नहीं समझे? वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान है। कश्ती वही नूह में 170 गालियां निकाली। गाली निकालने वाला कोई अच्छा इंसान होता है? बोलो बोलो, उसकी किताब है। जुआ खेलने वाला अच्छा इंसान होता है? बोलते नहीं हो, पीछे तक हाथ उठा के बोलो। अच्छा इंसान होता है। एक सबक दे रहा हूं मिर्जाइयों को। मिर्जाइयों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सीरत पर बात करो, उसके किरदार पर बात करो। पहले फैसला वो करो वो अच्छा इंसान था या नहीं। अच्छा इंसान दायां जूते बाएं में, बायां दाएं में पहन दे, ऊपर वाले बटन नीचे, नीचे वाला बटन ऊपर पहन दे। औरत की अपनी औरत के सलवार को सर पे पगड़ी बांध ले। इस आदमी को पागल मजनून के हो गए या नहीं? बोलते नहीं हो। आपके मजाज के मुताबिक मेरे अंदाजे में मैंने तकरीर नहीं कर सका कि आप बोलते नहीं है। मिर्जाइयों से चैलेंज ये है कि मिर्जाई अच्छा इंसान है। ऊंचा बोलो, एक सब लेके जाओ, अच्छा इंसान है। जो बाप को तब्दील कर दे वो अच्छा इंसान है। मुगली कश्मीरी था, कुतुबशाही अवान बना, फिर हाशमी बना, फिर कुरैशी बना और आखिर में सादात बना। जो बाप को तब्दील कर दे अच्छा इंसान है। आप बोलो बोलो, अच्छा इंसान है। जो खुद लिखता है कश्ती है वही नूह में लिखता है कि मैंने शराब देसी बड़ी पसंद करता था, मैं ताश खेलता, जुआ लगाता था, मैं सियालकोट कचहरी में काम करता था मुंशियों का, मैं मुंशी था, वहां रिश्वत देता और लेता रहा। रिश्वत लेने देने वाला कौन है? बोलो आखिर तक, बोलो बोलो बोलो, कौन है? एक ही सब हो गया है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है, बदकिरदार बदअखलाक था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।